मैंने आपको पहले संधि के की परिभाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ाया था। आज उसका जो एक भेद है, संधि का एक भेद स्वर संधि, उसका टॉपिक आज हम लोग डील करेंगे। स्वर संधि, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, स्वर संधि कहते किसे हैं? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें जब भी होगा तो स्वर वर्ण का ही मेल होगा। स्वर वर्ण अर्थात अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, री, ऋ, ए, ओ, औ, ये 13 जो वर्ण है, इन्हीं में से कोई दो वर्ण मिल के कोई नया वर्ण बनाएगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इसमें केवल दो स्वर ही रहेंगे, इसे हम ध्यान से देखेंगे। इसका स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 भेद हो जाते हैं स्वर संधि के। उसमें पहला जो भेद है दीर्घ स्वर संधि, इस पर हम आज फोकस करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था प्रत्याहार, पाणिनि सूत्र जिस दिन मैंने आपको बताया था उसमें बताया था प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार पाणिनि सूत्र, दो सूत्रों को लेके बनाया गया छोटा रूप होता है प्रत्याहार। उसका प्रयोग करके हम लोग संधि पढ़ेंगे। यहां आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि का एक विधायक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखेंगे अक क्या है, सवर्ण क्या है और दीर्घ क्या है। ये तीनों टॉपिक यदि हम समझ गए तो फिर ये स्वर संधि हमें कभी नहीं भुलाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अक को पहले समझते हैं। अक क्या है? अक कहने का अर्थ है पाणिनि सूत्र के अई उड़ रील रिक, पहला और दूसरा जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों को लेके बनाया गया ये प्रत्याहार अक है। अर्थात अ, ई, उ, ये अड़ हलंत है, ये हलंत्यम सूत्र से गायब हो जाता है। ये अ, ई, उ, री और री, इन वर्णों को लेके अक प्रत्याहार बना है। री का प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है और आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं वो अक प्रत्याहार में आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ अक जो हुआ अ, ई, उ, री, सवर्ण का मतलब, इसमें हम गौर करेंगे एक चीज। अ से लेके क तक के जो वर्ण है, अ है, उसके बाद ह्रस्व ई है, जबकि अ के बाद में आ होना चाहिए। अ के बाद में आ होना चाहिए, लेकिन यहाँ अ के बाद में ई है, अर्थात अ और आ दोनों क्या है? समान वर्ण है। इसी को सवर्ण कहा गया। अ, आ समान वर्ण, ई समान वर्ण, उ समान वर्ण, री समान वर्ण। इसलिए अ के बाद में डायरेक्ट ई किया गया, आ को वहां पे गायब किया गया पाणिनि महोदय के द्वारा। सवर्ण हो गया समान वर्ण, और दीर्घ हो गया अ और आ, ये दोनों समान वर्ण हो गए, तो आ जो हुआ वह दीर्घ हुआ। अ आ में आ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अ जो होगा वो ह्रस्व हो जाएगा। उसी तरह से ई में ई दीर्घ, उ दीर्घ, रु दीर्घ। अब यहाँ देखेंगे हम, ये दीर्घ स्वर संधि कहता क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, ये कहता है दो समान स्वर रहने पर, दो समान स्वरों के रहने पर हमेशा उनका दीर्घ स्वर हो जाता है। हमेशा उनका दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात अ आ, अ या प्लस अ आ, इन दोनों के मिलने से आ वर्ण बनता है, क्योंकि अ आ का दीर्घ क्या होता है? आ होता है। उदाहरण इसका देख लेंगे। हिम जोड़ आलय, ही म में अ है और फिर बाद में आ है, अ और आ दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, इसलिए ये हिमालय बन जाता है। उसी तरह से देखेंगे ई जोड़ ई, ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, ये दोनों मिलके जब भी होगा तो वो दीर्घ ई होगा। उदाहरण के रूप में नदी जोड़ ईश, नदी देखेंगे दीर्घिकार, और फिर बाद में ईश जो है वह भी दीर्घिकार, दोनों समान वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। उसी तरह से ह्रस्व उ दीर्घ, ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ उ हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लघु जोड़ उर्मी। लघु जो है ह्रस्व उ है यहाँ पे,
और फिर बाद में भी देखेंगे ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व ऊ दोनों समान वर्ण हो जाएंगे, और दोनों जब समान वर्ण होंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे। उसी तरह से देखेंगे यहाँ लघुर्मी दीर्घकार है। इसी तरह से री 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 दीर्घ री बन जाता है, मातृ जोड़ ऋणम मातृणम। देख रहे हैं इसको, ये हुआ दीर्घ स्वर संधि। इसके कुछ उदाहरण हम लेके अपने मन से और कुछ देख सकते हैं, उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। ये जो उदाहरण है ये अधिकांश फंसाता है। राम जोड़ अयन, यहां जोड़ के पहले अ है और यहाँ जोड़ के बाद भी अ है। ये तो साधारण नियम है, अ के बाद अ आए तो ये आ हो जाएगा, ठीक है, आ हो जाता है। लेकिन ये न जो है ना, ये न जो है वह अड़ का रूप बना लेता है। कैसे अड़ बना लेता है? एक अड़त्व विधान होता है, यदि किसी शब्द में र आ जाए और उसमें अ न भी रहे तो वो न अण का रूप बना लेता है, वो अड़त्व विधान होता है। इसी तरह से ये रामायण यही फंसा देता है परीक्षा में। रामायण फिर पूछ देता है कि ये अण किस तरह से हुआ, तो अड़त्व विधान से हुआ, अण न का अणक हो गया रामायण। कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। विद्या जोड़ देख लेंगे, जोड़ के पहले क्या है, आ है, और जोड़ के बाद में भी क्या है, आ है। ये दोनों समान वर्ण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विद्या। हमें याद क्या रखना है, समान वर्ण, बस ये समान वर्ण याद रहेगा, ये दीर्घ स्वर संधि ऑटोमेटिक याद रहेगा। किस तरह से समान वर्ण याद रखेंगे, बस समान वर्ण को आपको एक ही रूप में याद कर लेना है। अ आ दोनों समान है, ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों समान है, ह्रस्व उ दीर्घ उ समान है, री री समान है। बस इतना याद रहेगा, ये दीर्घ स्वर संधि याद रहेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जो है इसी तरह से है। गुण स्वर संधि का विधायक सूत्र होता है आदि गुण। समान स्वर तो देख लिए हम लोग, लेकिन समान स्वर के बाद जो है उसमें कुछ अंतर हो जाता है। अ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ये दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए का मात्रा देख लेंगे हम लोग, ऐसे होता है। उसके बाद अ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ये दोनों मिलके ओ हो जाता है। ये ऐसी मात्रा होता है, यही गलती कर जाते हैं बच्चे। अ आ के बाद री आए तो दोनों मिलके अर हो जाता है। याद रहे, ये दोनों मिलके अर हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे हम कैसे होंगे। हमें ध्यान कहाँ देना है, बस ई जोड़ चिन्ह के नीचे बगल में उस जोड़ चिन्ह से पहले कौन सा वर्ण है उस पर ध्यान देना है, और बाद में कौन सा वर्ण है इस पे ध्यान देना है। बस ये दो वर्णों पे यदि हमारा ध्यान रहा तो फिर समझिए कि सारा संधि आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। कैसे होगा, जोड़ के पहले देखेंगे अ है और जोड़ के बाद में ई है। यहाँ हम देख रहे हैं अ के बाद में ई आया है, अ के बाद में ई आया है, तो दोनों के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा। अब ये ऊ प, ये जो नया वर्ण बनेगा ए, वह अपने पहले वाले व्यंजन वर्ण से मिलेगा वो, इसलिए ये हो जाता है ऊपर। महाजोड़ उदय, इसे देखेंगे हम। जोड़ के पहले फिर वही चीज, जोड़ के पहले हम ध्यान देंगे आ, और जोड़ के बाद में ध्यान देंगे उ। आ और उ, आ के बाद में उ आया है
जब आ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है, और यही बन जाता है महोदय। उसी तरह से अ के बाद में री आए, अब महाजोड़ ऋषि, यहां देखेंगे महाजोड़ ऋषि, जोड़ के पहले आ, उसके बाद में री। एक चीज को थोड़ा सा और तोड़ के हम आपको बताएंगे, महा, मह जोड़ आ हो जाएगा, उसके बाद री जोड़ शी। अब यहां देखेंगे आ और री, आ और री है, तो इन दोनों के मिलने से मैंने आपको बताया कि दोनों के मिलने से क्या नया वर्ण बनेगा, अर बनेगा। अब ये आ और री मिलके तो अर बन गए। अब यहां देखेंगे म ह जोड़ अ र जोड़ शी। अब सबको मिला देंगे, ह से हलंत है, ह से अ मिलेगा तो ये ह पूरा हो जाएगा, यही मिलके बन जाता है म ह पूरा हो गया, र से शी, ये र हो जाता मास, इस तरह से बन जाता है मास। बस ये परिवर्तन हम देखेंगे कैसे, एक बार फिर से समझ लेंगे। अ के बाद में ई आया है तो नया वर्ण बनेगा ए, कैसे, उपजोड़ इंद्र, अ और ई दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए, इसलिए उपेंद्र हो गया। यहाँ देखेंगे आ के बाद में ऊ आया है, आ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, इसीलिए हो गया महोदय। महाजोड़ ऋषि, इसको तो मैंने तोड़ के आपको बताया, आ और री, आ और री के मिलने से नया वर्ण बनेगा अर, और ये म ह में अ मिलेगा, पूरा ह हो जाएगा, और फिर स, ये र जो है स के बन जाएगा महर्षि। अब आपको चाहिए इसका अभ्यास करें, बहुत आवश्यक है अभ्यास करना, पूर्ण सोचना। उसके बाद से आता है वृद्धि, वृद्धि स्वर। इसका जो विधायक सूत्र है, दो विधायक सूत्र हैं इसके, वृद्धि रेचि, इसी से काम चलाएंगे हम। वृद्धि रेचि, इसमें क्या होता है, ये री तक तो हम लोग इसमें गुण में देख लिए, री तक। अब री के बाद क्या आता है, री। री का तो कोई अपना महत्व है नहीं, री अपवाद के रूप में काम करता है, तो ए बचा, ए बचा, ओ और औ, ये बचा। अब यहां देखेंगे उनका आगमन होगा, अ के बाद में ए आए तो ये ए हो जाता है। यहां देखेंगे ए का ऐसे होता है, अ के बाद में यदि ओ औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है, ऐसे। फिर से देख लेंगे एक बार, अ के बाद में ए आए तो वो ए हो जाता है, अ के बाद में ओ आए तो वो औ हो जाता है। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण पे यदि हमारा ध्यान रहे, अभ्यास करें हम, तो फिर ये बहुत हल्का लगेगा, भारी नहीं है। अ आ ए, ऐश्वर्यम, यहाँ आ और बाद में देख रहे हैं क्या है, ए। आ के बाद में ए आए तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं क्या, है, म है श्वर्यम, महेश्वर्य। आ के बाद में ए देख रहे हैं, महेश्वर्य। उसी तरह से लघु जोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि। जोड़ के पहले देखिए यहाँ आ है और बाद में ओ है, आ के बाद में ओ आए तो दोनों मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ देखेंगे म ह श, ये बहुत आसान है, इसमें से ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। महौषधि, फिर से एक बार इसको री कर लेंगे हम लोग। अ के बाद में ए आए तो ए बनता है, अ के बाद में ओ आए तो औ बनता है।
यहाँ देखेंगे महा जोड़ ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। आ ए बना, आ ओ बना। बस यही है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद में आता है यड़, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछता है, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में होता है इको यड़ची, इको यड़ची। इसमें देखेंगे इक है, यण है, अची है। औ तक तो हम लोग वृद्धि संधि में देख चुके हैं। यहाँ तक औ तक तो प्रयोग हो चुका है। अब उसके आगे तो स्वर संधि, स्वर वर्ण होता नहीं है, तो फिर क्या होगा, अ आ के बाद ना औ तक आए हैं, तो अब ई के बाद में आगे आना प्रारंभ होगा। अर्थात इसमें क्या होता है, ई उ री और री। इसको अलग अलग यदि हम करें इको यणची को, तो ये हो जाता है इक यड़ अची। ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। इक क्या है, यड़ क्या है और अची क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। इसके आगे आपको विधायक प्रत्याहार याद होगा, माहेश्वर सूत्र याद होगा, उसमें आया होगा हैवरट लन, ये मैंने लिखा था। इससे आधारित मैंने प्रत्याहार आपको बना के दिखाया था। यहाँ देखेंगे इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार मतलब ई उ री ली, ये चार वर्ण, ई उ री ली, ये चार वर्ण। अब यड़ कहने का मतलब होता है य व र ल, ये चार वर्ण, य व र ल। अची का अर्थ होता है स्वर वर्ण, भिन्न स्वर। यहां देखेंगे हम इस सूत्र को यदि मैंने तोड़ दिया, अब इसको डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे, कह रहा है सूत्र कि यदि एक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद, एक प्रत्याहार में आ गया ई उ री ली के बाद में भिन्न स्वर आए, दीर्घ स्वर संधि में आया था समान वर्ण, इसमें है भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का अर्थ है कि ई उ री ली के अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण आए, तब क्या हो जाता है, इस ई के स्थान पे य हो जाता है, उ के स्थान पे व हो जाता है, री के स्थान पे र होता है और ली के स्थान पे ल होता है। फिर से देख लेंगे, ई उ री ली, ये चारों जो हैं वो कहाँ है, इक में है, और उसके बाद में भिन्न स्वर आए, प्लस करके भिन्न स्वर यदि आगे में आ जाए, तब क्या होता है, इस ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल हो जाता है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, इति जोड़ आदि। यहां देख लीजिए, इति जोड़ आदि। इति जो है, इसको अलग अलग करके यदि मैं आपको समझाऊं, इत जोड़ ई, ये इति हो गया, जोड़ आदि, ये ई के स्थान पे यह होगा, दोनों मिलेगा नहीं। याद रहे, भिन्न स्वर यदि आगे में है तो वह भिन्न स्वर अपने ह्रस्व ई से मिलेगा नहीं, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, री और री, इनमें परिवर्तन हो जाएगा, इसे ध्यान रखना है। इति जोड़ आदि। अब ई के बाद में आ आया है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। देख लेंगे हम, ई तो, और इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आदि। अब इसको मिला देंगे हम, तो मिलके बन जाता है त हलंत है। फिर क्या, इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेके बनाते हैं, सुजोड़ आगतम। यहां देखेंगे हम, सुजोड़ आगतम। सु को हम अलग करेंगे, स जोड़ उ जोड़ आगतम। ध्यान देंगे,
ऊ के बाद क्या है, आ है, और आ जो है वह एक भिन्न, ऊ से भिन्न है। समान अगर रहता तो ऊ होना चाहिए, तब जाके दोनों समान होते, लेकिन इस ऊ के बाद में आ है, ये असमान हो गया, भिन्न हो गया, इसलिए इस ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। स जोड़ व जोड़ आगत। अब इसको मिला देंगे जब हम, तो स हलंत है, व से मिलेगा तो स तो आधा हो जाएगा, व से आ मिलेगा, वाह हो जाएगा, स्वागत। देख रहे हैं, यही कुछ मुख्य उदाहरण है जो यण संधि से पूछा जाएगा आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इति जोड़ आदि और सु जोड़ आगतम, परीक्षा में खूब पूछता है, इससे दे देता है स्वागतम, यह कौन सा संधि है, कौन संधि है, संधि दे देगा ऐसा। इसके बाद में आता है अयादि स्वर संधि। लृ तक तो आ गया, लृ के बाद क्या आता है, ए ए ओ औ, यही चार आते हैं ना, बस इन्हीं चारों के आधार को आधार करके अब आएगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर एचो एवा यावह, विधायक सूत्र है इसको, इसका एचो एवा यावह। इसको यदि अलग अलग करें हम, जिस तरह से एक इसको अलग अलग किया गया था, इसी तरह से हम इसको अलग अलग करेंगे। एच है, एच एच जो है उसका एक सूत्र महत्व सूत्र में दिया गया है, ऊंड रिलिरिक ए ऊंग ए औच, ये ओंग तीसरा सूत्र है और ये 4 नंबर सूत्र है ए औच। अब उसी के आधार पे हम यहाँ देखेंगे एच प्रत्याहार में ए च अर्थात ए ओ ए औ, ए ओ ए औ, ये 4 प्रत्याहार हो गए, 4 वर्ण हो गए, 4 स्वर संधि स्वर वर्ण हो गए। अब देखेंगे इसको अलग अलग करेंगे हम, तो ये अ है, अ य, फिर यहां से अ व, फिर यहां से आ य, और फिर यहां से आ वो। जिस प्रकार से यण संधि था ना, उसी तरह से ये भी है, एकदम उसी का हूबहू रूप है, बस उसमें क्या है, लृ तक है, लृ के बाद ये अयादि स्वर संधि में भिन्न स्वर इसके बाद भी आए, तो इसका रूप इस तरह से कैसे होगा देखेंगे। ए ओ ए औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पे अय होगा, ओ के स्थान पे अव होगा, ए के स्थान पे आय होगा और औ के स्थान पे आव होगा। ये है अयादि स्वर संधि। उदाहरण स्पष्ट होगा, ने जोड़ अन। यहां देखिए हमने ने में क्या है, जोड़ के पहले ए है और बाद में है अन, न ए अन। अब ये ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय, क्यों, क्योंकि ए के बाद में अ है और अ जो है वह ए से भिन्न है, इसलिए इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय होगा। अब न अय अन, अब न से अ मिलेगा पूरा न हो जाएगा, य से अ मिलेगा य हो जाएगा, नयन। उसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेंगे, ओ जोड़ अन। यहां देखेंगे ओ को हम अलग करेंगे तो प और ओ हो जाएगा, अन, ओ के बाद में ओ देखे हैं, ओ के बाद में अ जो है वह भिन्न स्वर है, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, प अव अन।
अब मिलाएंगे, प से अ मिलेगा, पूरा प हो जाएगा, व से अ मिलेगा, व हो जाएगा पवन। उसी तरह से ये भी हो जाएगा। नए जोड़ा, इसको करेंगे, नए को जो करेंगे न और ए हो जाएगा। अब न से ए के बाद में देखेंगे अ है, भिन्न स्वर है तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। वो न जोड़ आय जोड़ अब। न से आ मिला ना, य से अ मिला य नाया। इसी तरह से प जोड़ अब, इसको अलग करेंगे, प जोड़ औ जोड़ अब। अब प से औ देखेंगे, औ के बाद में अ जो है एक भिन्न स्वर है, औ से भिन्न स्वर अ है, इसलिए औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आओ। प जोड़ आओ जोड़ अब। प से आ मिला पा, व से आ मिला व,